Everyone, today we'll solve the question number 13 of the exercise 7.11. In this question, limit minus pi by 2 sin p power 7x dx is given. अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट माइनस ए से ए दे रखा है, तो हम एक बार फंक्शन को जरूर चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, आड है या इवन है। अगर आड है या इवन है तो उसके हिसाब से फिर हम सॉल्व करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह से अगर हम सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं कि एफ आड और इवन होने के लिए कि पहले हम पॉइंट यहाँ पे जो एफ एक्स दे रखा है क्या गिवन है, साइन पावर 7 माइनस साइन पावर 7x, साइन पावर 7x इज गिवन। तो अगर हम यहाँ पे एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है वो क्या गिवन है, साइन पे पावर 7x गिवन है। और अगर यह आप माइनस एक्स रखते हैं यहाँ पे तो साइन माइनस एक्स होल पे पावर 7 ऐसे ले सकते हैं, यानी क्या बन गया साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या बनता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन एक्स होल पे पावर 7। और अगर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन पे पावर 7x। अब ये देख रहे हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे क्या आ गया, माइनस एफ एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू ये है। तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो कहते हैं कि फंक्शन क्या होगा, फंक्शन आड होगा। तो यानी दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज आड फंक्शन, आड फंक्शन, फंक्शन ऑफ एक्स, आड फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर आड फंक्शन है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन पे पावर 7x dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये कब होगा, जब x क्या होगा, आड होगा। तो यहाँ हमें एक आड फंक्शन मिल गया, तो ये इस पूरे की इंटीग्रेशन कितना आ गया, 0 आ गया। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लिमिट 0 to 2 पाई cos पावर 5x dx। यहाँ पे लिमिट 0 to 2 पाई है और यहाँ पे cos पावर 5x dx लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम देखते हैं सबसे पहले कि अगर यहाँ पे एफ ऑफ 2 पाई फंक्शन पॉइंट कर लेते हैं, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स देखें तो क्या लिखते हैं, कॉस पे पावर 5 एक्स के कितना पुट करेंगे, 2 पाई माइनस एक्स। और ये बन गया, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स होल पे पावर 5। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 360 हुआ, और कॉस 360 माइनस थीटा मीन्स कॉस थीटा। तो दैट इज कॉस एक्स होल पे पावर 5। इट मीन्स क्या आ गया, कॉस पे पावर 5x। यानी कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स जो है किसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया। एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एफ एक्स क्या करेगा। अगर ऐसा आता है तो हम क्या लिखते हैं इस चीज़ को, सिंस एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर इस चीज़ का इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ये आई ही है, आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ट्वाइस 0 to पाई cos पे पावर 5x dx, cos पावर 5x dx, आई इज इक्वल टू ट्वाइस 0 to पाई cos पावर 5x dx। अब इसको और देखेंगे, सॉल्व करेंगे फिर से। फिर से देखेंगे यहाँ पे कि 0 to पाई दे रखा है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे P4 प्रॉपर्टी लगाते हैं, P4 मतलब कि यहाँ पे cos पावर 5 और cos पाई माइनस एक्स लिखते हैं, तो देखते हैं क्या चेंज होता है।
अगेन जी एक्स इज इक्वल टू, मान लेते कि दिस इज द जी एक्स फंक्शन, जी एक्स इज इक्वल टू कास पे पावर 5x। और अगर हम इसका जी ऑफ पाई माइनस एक्स निकालते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कास पे पावर 5 पाई माइनस एक्स। और इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं माइनस, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस एक्स होल पे पावर 5, दैट इज माइनस कॉस पे पावर 5x। माइनस कॉस पे पावर 5x हो गई है। अब इस तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो यानी कि ये क्या आ गया, माइनस जी एक्स आ गया। तो जी ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, माइनस जी एक्स। यानी कि अगर जी ऑफ पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स आ जाता है तो आई इज इक्वल टू कितना होगा, मतलब आई जो है ये आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ आई मीन्स जो भी है ट्वाइस 0 टू पाई कास 5x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 0। ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो है ये 0 हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। तो अगर हम P4 यहाँ पे लगाते हैं, P4 मतलब प्रॉपर्टी क्या है, 0 टू a ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ऐसे लिखते हैं इसको, एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व P4 करेंगे, ये I है, लेट I इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर I इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, 0 टू पाई साइन पाई बाई 2 मतलब क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा, तो कॉस एक्स, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो दैट इज साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉस एक्स एंड कॉस 90 माइनस थीटा दैट इज साइन एक्स। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ये हो गया आई इज इक्वल टू दिस मच कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया। तो ये आई है, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट 2i, लेफ्ट साइड में i प्लस आई करेंगे 2i आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स और प्लस 0 टू पाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। और यहाँ पे दोनों की लिमिट सेम है, उसको हम एक साथ ले सकते हैं, यानी कि हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम है तो डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल का डी एक्स। अब ये माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ये 0 टू पाई बाई 2 क्या आ गया यहाँ पे 0 डी एक्स हो गया, और ये क्या बन गया, यानी कि 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू कितना हो गया 0, i इज इक्वल टू 0 मीन्स की इंटीग्रेशन ऑफ, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई
1 प्लस साइन एक्स cos x dx इक्वल टू 0। तो दिस इज द आंसर।